हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं लगी हूँ पैकिंग में, क्योंकि सुबह हम जा रहे हैं और डुगू के ननिहाल। तो बस मैंने रात को ही सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि जब भी हम कहीं जल्दबाजी में जाते तो कुछ ना कुछ भूल जाते, तो वो मैंने पहले ही पैक कर लिया। और हम सुबह 6 बजे ही जल्दी निकल गए थे अपनी सफ़र की ओर। और सुबह के 6 बजे थे, अंधेरा हो रखा था, सड़कें एकदम सुनसान सी लग रही थी और डुगू भी जल्दी उठ गई थी। ननिहाल की खुशी में ये भी देख ही रहे हो आप, कैसे चटक मटक देख रही है। तो डुगू जा रही है अपने ननिहाल, अपने नानू के घर। और फिर जब थोड़ा बहुत टाइम हो गया तो वो थक गई थी खेलते खेलते, तो सो गई थी। तो डुगू तो सो रही है और मैं भी अकेले बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ किया जाए, तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो चलो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है डुगू अपने ननिहाल जाती है तो। और फिर जब ये उठ गई तो मैं इसके साथ फिर से लग गई खेलने। डुगू जब साथ में होते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा टाइम कब कैसे निकल जाता है। तो हम ये अपने गांव पहुंच गए थे। और जब हम गांव पहुंचे थे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बस ऐसा लग रहा था दिन निकला ही है अभी। और घर वालों को भी हमने बताया नहीं था कि हम इतना जल्दी आएंगे। उन्होंने हमें कॉल किया तो हमने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है हमारा गांव और ये हमारे गांव का मार्केट है। अब आप देख ही लो हम कितना जल्दी आए, अभी तो मार्केट भी नहीं खुला है, इसका मतलब हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे। जल्दी क्यों आए थे? क्योंकि पापा को कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि जल्दी निकलना होगा मॉर्निंग में, तो वो मुझे नाइट में ही लेने आ गए थे। और ये है हमारे गांव की गलियां। हाय, सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और अपने गांव आने की खुशी एक तरफ। सच में इतना सुकून मिलता है इन गलियों को देखकर कि बता नहीं सकते। इनमें हमारी बचपन की यादें जो होती है। तो अब बस कुछ ही पल में हम अपने घर पहुंचने वाले, तो देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है डुगू को देख के। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, उन्हें सरप्राइज़ जो दे रही थी। तो बस चंद सेकंड और ये हम पहुंच गए अपने घर। घर को आगे से देखा तो घर का गौशाला ज़्यादा लग रहा था, इतनी सारी गायें। ये हमारे यहाँ डेली रहती है, ऐसा आज का काम नहीं है। तो जब आवाज़ लगाई तो फिर भागे भागे आए कि चलो डुग्गू आ गया, जीजी आ गई। और चिक्कू की खुशी तो आप देख ही रहे हो, कैसे भागा भागा आया, बोला गाड़ी में बिठाओ मुझे भी। और पापा के मना करने के बाद भी वो गाड़ी में बैठ ही गया जिद करके। तो फिर देखते हैं, अभी किसी को पता भी नहीं है कि हम आ गए हैं, तो बस चीकू को पता था। और वो आ रही है डुगू की नानी। डुगू की नानी आई, डुगू को लिया और चली गई। हाय, हमारी तो कोई खुशी नहीं आने की। फिर डुगू मिली अपनी मामी से, ये डुगू की मामी है। फिर सोचा अभी और है, तो हम गए डुगू की परनानी के पास। उन्हें तो पता ही नहीं था, वो तो इतनी खुश हुई कि क्या बताऊँ। आप उनके फेस पे खुशी देख ही रहे हो कि वो कितनी ज़्यादा खुश है डुगू से मिलकर, मुझसे मिलकर। तो ये डुगू की परनानी। फिर ये डुगू मिली नानू से, वैसे आई तो नानू के साथ ही थी, फिर भी नानू के और मिली। फिर जब दिन निकल गया, धूप निकल आई, तो हमने सोचा थोड़ा देर बाहर बैठ जाएं। तो देखा डुगू से मिलने इतने सारे लोग आए हैं। फिर डुगू मिली अपने बड़े मामू से। और ये चिकू मामू के साथ खेलने के बाद सब बारी बारी उसे खिला रहे थे। ये उसकी वर्षा जीजी और ये उसके कार्तिक भैया, नानू, सब आए थे डुगू से मिलने। और फिर सबसे मिलने के बाद वो गई नानी के पास, कुछ देर नानी से बातें की। नानी खाना बना रही थी तो वो नानी के साथ खेलने लगी। फिर सब चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, मामू दुकान चले गए, तो वो अपनी परनानी के साथ खेलने लगी। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। बाय बाय।